प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय बैठक में बिहार के विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मोकामा मुंगेर के बीच बनने वाली 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना, जो कि बक्सर भागलपुर सड़क परियोजना का हिस्सा है। इस सड़क के निर्माण के लिए पहले ही टेंडर जारी किया जा चुका है और इस महीने के अंत तक एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस चुनावी साल में बिहार के लिए मोदी सरकार का यह बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 82.40 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण हाइब्रिड NUT मोड के तहत किया जाएगा। इस मॉडल के तहत चयनित निर्माण एजेंसी को कुल लागत का 60% स्वयं वहन करना होगा, जबकि केंद्र सरकार 40% लागत वहन करेगी। एजेंसी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद टोल कलेक्शन के माध्यम से अपनी लागत वसूल करेगी। परियोजना की कुल लागत 4,447 करोड़ रुपए है और चयनित एजेंसी को यह कार्य 2.5 साल में पूरा करना होगा। साथ ही एजेंसी अगले 15 वर्षों तक सड़क की देखभाल भी करेगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आभार जताते हुए कहा कि इस परियोजना से बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को राजधानी पटना से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस सड़क को पूरा होने के बाद लोगों को कम से कम 1.5 घंटे की समय की बचत होगी और गाड़ियां लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। वर्तमान में बक्सर से कोइलवर तक 4 लेन सड़क बन चुकी है। कोइलवर से बिहटा होते हुए पटना तक एलिवेटेड रोड निर्माणाधीन है, जबकि पटना से मोकामा तक सड़क पहले ही चालू है। अब मोकामा मुंगेर खंड की मंजूरी से यह कॉरिडोर और सशक्त होगा। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण का कार्य कर रही है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुसार इस सड़क के बनने में सिर्फ 4 घंटे में राजधानी पटना में पहुंचना संभव होगा। राज्य सरकार ने NHAI से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया है। सड़क के अलावा रेलवे क्षेत्र में भी बिहार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा लाभ मिला है। फतुहा बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर नए रेल पुल और 10 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने अंतिम लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्रा के अनुसार इस परियोजना समेत पूर्व रेलवे की 12 प्रमुख संरचनाओं के सर्वे कार्य के लिए कुल 10.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसमें पाटलिपुत्र फुलवारी शरीफ 6 किलोमीटर और पाटलिपुत्र दानापुर 6 किलोमीटर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी सर्वे शामिल है। इसके अलावा दनियावा 4 किलोमीटर, नेउरा 6 किलोमीटर बाईपास लाइन का सर्वे भी प्रस्तावित है। सर्वे के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अंतिम लोकेशन सर्वे किसी भी बड़ी रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक कदम होता है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन सटीक और योजनाबद्ध रूप से हो सके। कैबिनेट की बैठक में यह और बड़ी घोषणा की गई है। कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ी घोषणा की गई है। भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेखा खंड दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना 177 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 3169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह रेल खंड हावड़ा जमालपुर को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इस परियोजना में बांका और भागलपुर जिलों को विशेष फायदा मिलेगा। इसके अलावा कोयला, सीमेंट, खाद और पत्थर जैसी आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सरल और सुलभ हो जाएगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहें सच टॉक्स के साथ। धन्यवाद।